सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का। आप लोगों को शायद कुछ आइडिया होगा कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आने का हमारा मकसद क्या था। एक तो मकसद बेसिकली ये था कि आप सबसे मुलाकात हो सके। आप लोग हमारी फैमिली का एक हिस्सा हैं सब, और कुछ हैं कुछ हमारे नए बनेंगे तो जो मसले मसाइल थोड़े से वो भी हम सुन सकें, और जो बिज़नेस को इम्प्रूव कर रहे हैं बाकी सारी चीज़ें उन अफराद को थोड़ा सा आपको फर्दर फ्यूचर से रिलेटेड गाइड कर सकें। सबसे पहले आगाज़ मैं करूँगा तिलावत कुरान पाक से। मैं खालिद साहब को दावत दूँगा ये तिलावत करें, ताकि उसके बाद हम लोग तारुफ करूँगा। हमारे नवीद साहब हैं, ये मैनेजर कंजम्पशन है नेशनल लेवल पे। ये पूरे पाकिस्तान के जो कंजम्पशन डिपार्टमेंट है उसको डील कर रहे हैं। इसमें आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो इनको जानते भी होंगे, इनसे आपका तारुफ भी होगा। उसके बाद है हमारे पास जुरैर साहब हैं, ये रीजनल मैनेजर पार्ट्स को देख रहे हैं रावलपिंडी रीजन के अंदर। उसके बाद हमारे पास हसनैन अजहर साहब हैं, ये रीजनल मैनेजर सर्विस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं रावलपिंडी रीजन के अंदर। और उनके साथ हैं सियाद साहब, ये मैनेजर कंजम्पशन है, ये रावलपिंडी रीजन को डील कर रहे हैं। पूरे रावलपिंडी रीजन की जो एरिया है उनको यहाँ पे जितने भी कंजम्पशन के जो डीलर्स जो हैं उस डिपार्टमेंट को ये प्रॉपरली वहाँ पर डील कर रहे हैं। उनके साथ ही आरिफ साहब हैं, और एट लास्ट मैं असिस्टेंट मैनेजर कंजम्पशन सर्विस डिपार्टमेंट को डील कर रहा हूँ। ये जो सेंसर है रावलपिंडी रीजन के अंदर, ये टाउन है हमारा जेलम टेरिटरी का, उस वहाँ पे मैं डील कर रहा हूँ। इनमें से काफ़ियों को मैं जानता भी हूँ, एक आधा तो मेरा इनके पास विजिट भी हो चुका है। तो बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के सेशन का। मैं दावत साहब ने यार आप तारुफ सब दोस्तों का करवा दिया हुआ है, और मैं प्रोग्राम को ना आगे बढ़ाने से पहले आप तमाम दोस्तों का एक तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि यार आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल सेंसर टाउन के अंदर एंटीना डीलरशिप दी है यहाँ पे। तो ये हमारे एंटीना डीलर हैं, तो इनकी ना काफ़ी टाइम से हमारे साथ डिस्कशन चल रही थी कि जी आप आए, मैं पार्ट्स के अंदर अच्छा काम करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो लोगों के मेरे साथ अटैच लोग हैं, मैकेनिक्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, जिनको दूर दराज इलाकों में जाके पार्ट्स लेने पड़ते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि यार वो उनको यहाँ उनके अपने शहर में अपने टाउन के अंदर सेंसा में ही जो है ना वो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हो। तो यार ये प्रोग्राम एक लिहाज से समझ लें कि इनके तवज्जुह से हो रहा है, इनके लिए दफा तालियां बजा रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से अता साहब ने हम सबका तारुफ करवाया, तो मैं चाहूँगा यार कि जितने दोस्त बैठे हुए हैं ना वो एक एक करके अपना तारुफ एक दफ़ा करवा दें कि आपका नाम क्या है, दुकान का नाम क्या है, और इस फील्ड से यानी कि मोटरसाइकिल वाली फील्ड से कब से मुंसलिक है। तो क्या आज का मकसद भी मैंने आपको बता दिया है, किस हवाले से हम आज इकट्ठे हुए हैं। फर्दर भी हम आगे आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ना मैं दावत दूंगा आपकी भरपूर तालियों में रीजनल मैनेजर पार्ट्स जुनैर नवाज साहब को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम यार, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। जुनैर नवाज, और मैं भी पीडी रीजन में तकरीबन 3 साल हो गए। सेंसा में मेरा चक्कर नहीं लग सका पहले कोटली में, तो या पीछे डडियाल वगैरह में तो जाते रहे। तो आप लोगों से मेरी मुलाकात ये पहली होगी आज। तो अभी हम जो है ना स्पेयर पार्ट डिपार्टमेंट को डील कर रहे हैं रावलपिंडी रीजन में। बेसिकली हमारा जो ओवरऑल आज सारे लोगों का इधर आने का मकसद क्या है, इसमें सर्विस, स्पेयर पार्ट्स और कंजम्पशन टीम मिल के, ये फॉर एग्जांपल हमारा मोटरसाइकिल तो आपके इलाके में चल रहा है, कितने % मोटरसाइकिल इधर होंडा का चलता होगा? 98%। और कोई दोस्त होंडा के अलावा कोई और चलते हैं मोटरसाइकिल ब्रांड? कोई यामाहा, कोई और मोटरसाइकिल ये कहाँ से लेके आते हैं ज्यादातर लोग? कोटली से। तो इसी तरह हमने यहाँ पे जब देखा है कि मोटरसाइकिल क्योंकि बड़ी आइटम है, मतलब 1.5, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का भी आता है, तो उसके लिए तो कस्टमर भी चला जाता है दूसरे टाउन में, और मैकेनिक भी हो सकता है जो होलसेल या सेकंड हैंड करता हो, दूसरे टाउन में जाके ले आ सकता है। लेकिन ये सेंसा जो है ना, जो आपका रिपेयर कराने वाला मोटरसाइकिल का कस्टमर होता है, तो वो जो कस्टमर है ना वो रिपेयर कराने के लिए दूर नहीं जाता। वो कोशिश करता है कि अपने घर के आसपास 10-15 किलोमीटर के अंदर रेडियस के अंदर ही उससे कोई मैकेनिक या स्पेयर पार्ट वाला बंदा मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही है ना, जो हो उसके करीब हो, क्योंकि अगर वो दूर जाएगा इतना तो उसका पेट्रोल का खर्चा ही हो जाएगा, उतना रिपेयर नहीं होना। तो उसी सिलसिले में फॉर एग्जांपल हमारा भी इधर डीलरशिप बनाने का, एंटीना डीलर बनाने का यही मकसद था कि सेंसा में जो जेन्युइन स्पेयर पार्ट है, पहले हमें पता है कि कंजप्शन थोड़ी बहुत थी, लेकिन वो पिंडी से आ रहा होता था या कभी लाहौर से आ रहा होता था, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं था।
तो डीलरशिप बनाने का मकसद यही है कि यहाँ पे आपके पास एक एंटीना डीलर या रजिस्टर्ड डीलर मौजूद हो जो कंपनी से स्पेयर पार्ट मंगवाए। आपको ये भी पता होगा कि एटलस होंडा जो है ना, वो फॉर एग्जांपल आप में से कोई बंदा भी चाहे स्पेयर पार्ट कंपनी से मंगाना, तो हम बाउंड नहीं है आपको देने के, हम नहीं मंगा सकते। गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। हम सिर्फ उसी डीलर के साथ काम करते हैं जो सेल टैक्स में FBR में गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होता है। मतलब जो भी आप हमसे परचेज करेंगे उसका सेल टैक्स देना पड़ता है 18% है। तो उस इंजन का क्या हाल होता होगा। तो इसी मकसद के लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं कि होंडा का अगर कस्टमर मोटरसाइकिल यूज कर रहा है तो उसमें जेन्युइन स्पेयर पार्ट ही लगना चाहिए, ताकि उसकी जो लाइफ है, उसका जो कॉन्फिडेंस है एटलस होंडा या होंडा के ब्रांड पे, उसको पता है कि वो लेता ही इसलिए प्रीमियम प्राइस देता है ताकि लॉन्ग टर्म चले, 10-12 साल उसकी मोटरसाइकिल चले। अगर वो जेन्युइन स्पेयर पार्ट हमारा थोड़ा सा बाकी ब्रांड से महंगा है, लेकिन वो महंगा इसलिए है कि उसकी मोटरसाइकिल की वो जो सेकंड हैंड वैल्यू है उसको मेंटेन रखता है, क्योंकि मोटरसाइकिल की हालत को ये जेन्युइन के मुताबिक ही रखता है, अच्छा रखता है। तो उसी सिलसिले में हम आज इकट्ठे हुए हैं। कस्टमर जब भी आपके पास आता है उसके साथ ईमानदारी के साथ जो जिस चीज़ के वो आपको पैसे देता है वही उसमें असली पुर्जा डाला जाए। अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर को अवेयरनेस नहीं है तो आप हमारे साथ मिलकर कस्टमर को अवेयरनेस दें कि जेन्युइन स्पेयर पार्ट मोटरसाइकिल के लिए क्यों ज़रूरी है। उसी सिलसिले के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हमारे साथ हमारी टीम भी है। इसी तरह फॉर एग्जांपल इन्होंने इंट्रोडक्शन आपके साथ करवाया है। अगर फॉर एग्जांपल आपको स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी के हवाले से कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी, ये हमारे साथ जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इसके आरिफ साहब कंजप्शन के, ये आपके पास महीने में या मैक्सिमम भी 2 महीने में एक दफ़ा चक्कर तो ज़रूर लगाएंगे फिजिकली, और फ़ोन पे आपके साथ महीने में 3-4 दफ़ा इन टच रहेंगे। कोई किसी किस्म का अवेलेबिलिटी के हवाले से या कोई और क्वालिटी के हवाले से या क्लेम के हवाले से मसला आता, आप इनको रब्ता करें, ये आपको फ़ोन नंबर आज दे के जाएंगे। अगर ये आपकी बात नहीं सुनते, अताश साहब से रब्ता करें। अगर ये भी नहीं सुनते, मैं अवेलेबल हूँ, हसनैन साहब अवेलेबल है, सियाज साहब अवेलेबल है, किसी से भी रब्ता करें। आज आपके साथ हम दोबारा जो कनेक्शन है ना वो बनाने आए हैं, ताकि आपकी और हमारी जो आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग है वो डायरेक्ट हो, ताकि हमें पता चले कस्टमर क्या चाह रहा है मार्केट में, मैकेनिक क्या चाह रहा है और हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। दोनों एक पेज पे होंगे तभी बिजनेस ग्रो करेगा। एट द एंड चाहे कंपनी है चाहे आप लोग हैं, रिस्क कमाने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे ही है। तो रिस्क अगर ईमानदारी से अच्छे तरीके से अच्छी उसमें हम भी सपोर्ट करें, आप भी मिलकर काम करेंगे तो आपके काम में भी इंशाल्लाह भलाई होगी, बढ़ेगा। इसी तरह कंपनी का स्पेयर पार्ट बिजनेस भी बढ़ता रहेगा। तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा और मैं अब दावत दूंगा हमारे मैनेजर कंजप्शन नवीद महमूद साहब से, जो लाहौर से स्पेशल इस प्रोग्राम के लिए आए हैं, कि वो जो हम आपको आज मिलाने आए हैं एंटीना डीलर के साथ, इस फैमिली में आपको शामिल। बस मुझे बताओ, आप मोटरसाइकिल के क्या हो, आपको मोटरसाइकिल से क्या करना है? हेलो सर, स्पेशलिस्ट के पास रश होता है, हम स्पेशलिस्ट के पास टाइम लेके जाते हैं। स्पेशलिस्ट महंगा होता है। महंगा क्यों होता है? उसमें काम में क्वालिटी होती है। वो दवाई की एक गोली देता है, ज्यादा क्यों नहीं देता? साइड इफेक्ट होता है। एक गोली देता है या हद 2 गोली देता है कि वो जिस मर्ज के लिए दी गई है वो उसको ठीक करे, दूसरी को खराब ना करे। अब आपके ऊपर है कि आपने कौन से वाला डॉक्टर बनना है। एक डॉक्टर तो मोहल्ले वाला डॉक्टर, जब भी आम बुखार होता है ना, हर बंदा उसके पास जाता है, ठीक है जी। बुखार के लिए मोहल्ले का डॉक्टर, दोनों की तरक्की होगी। एटलस होंडा अपने कस्टमर से ज्यादती कभी नहीं होने देगा। वो चार्ज तो आप करें जेन्युइन के पैसे, लेकिन दे कुछ और। अल्लाह भी देख रहा है ना जो